गायत्री और सबके कहने पर लक्ष्मी भारी मन से पूजा से उठकर चली जाती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा होता है, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं, बस पर्दे के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। इमरती तुरंत मौके का फायदा उठाकर पूजा में बैठ जाती है और अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ा लेती है। चारों तरफ से मंत्रों की गूंज, ढोल नगाड़ों की आवाज, फूलों की खुशबू और दियों की रोशनी का माहौल होता है। लक्ष्मी पर्दे के पीछे से खामोशी से सब कुछ देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं, लेकिन होंठों पर दबी दबी बेबसी। तभी वहां कार्तिक पहुंचता है। उसका चेहरा बेचैनी से भरा हुआ है। वह चारों तरफ नजरें दौड़ाता है और तुरंत गायत्री से पूछता है, लक्ष्मी कहाँ है? गायत्री थोड़ी हड़बड़ाकर झूठ बोलती है। लक्ष्मी ने मन्नत मांगी थी, इसलिए वह गणपति जी के मंदिर गई है। यह सुनकर कार्तिक कहता है, तो फिर हम सब उसका इंतजार करेंगे। लेकिन इमरती तुरंत बीच में बोल पड़ती है, दीदी को समय लगेगा, हम पूजा शुरू कर देते हैं। कार्तिक उसे घूरता है और कहता है, यह पूजा सिर्फ मेरी नहीं है, यह मेरे और लक्ष्मी के बच्चे की पूजा है, इसलिए हम उसका इंतजार करेंगे। लेकिन तभी पंडित जी और गायत्री मिलकर कार्तिक को मनाते हैं कि देर होने से शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। मजबूर होकर कार्तिक बैठ जाता है। इमरती के चेहरे पर शातिर मुस्कान फैल जाती है। वह खुद को विजयी महसूस करती है। कार्तिक और इमरती गणपति जी को नारियल चढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। पंडित जी के कहने पर कार्तिक भी नारियल छूता है। पर्दे के पीछे से यह सब देखकर लक्ष्मी का दिल टूट जाता है। तभी लक्ष्मी देखती है कि इमरती की चुन्नी दीपक से लगकर आग पकड़ने ही वाली है। वह चीखती है और दौड़कर इमरती को पीछे करती है। उसी वक्त कार्तिक और लक्ष्मी के हाथ से एक साथ नारियल अर्पित हो जाता है। पूरा मंडप सन्नाटे में डूब जाता है। कार्तिक चौंक कर लक्ष्मी की ओर देखता है और हैरानी से पूछता है, तुम घर पर ही थी? भीड़ में से एक महिला झर घोलते लहजे में कहती है, एक बांझ औरत के पूजा में बैठने से ही विघ्न आ गया। यह सुनकर कार्तिक का खून खौल उठता है। वह सबके सामने गरज कर कहता है, बस, किसी को हिम्मत नहीं है कि लक्ष्मी का अपमान करे। आपने मुझसे झूठ बोला गायत्री जी, सिर्फ इसलिए ताकि लक्ष्मी को इस पूजा से दूर रखा जा सके। वह सब पर गुस्सा करता है और कृष्ण जी और यशोदा मैया का उदाहरण देकर सबको चुप करा देता है। फिर इमरती को देखकर कहता है, अपने गांव के अंधे रीति रिवाज अपने तक ही रखो। लक्ष्मी की वजह से ही तुम इस घर में हो। वहीं एक है जो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती है। इसके बाद वह लक्ष्मी का हाथ पकड़कर ऊपर चला जाता है। लक्ष्मी रोते हुए उसे गले लगाती है और कहती है, आप मेरे सच्चे जीवन साथी हैं, आपने मेरी इज्जत रखी। कार्तिक उसे चुप कराता है और कहता है, जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। इधर इमरती अपने कमरे में जाती है, घूंघट हटाती है और गुस्से में चीजें तोड़ने लगती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही अंधकार फैल चुका होता है। गायत्री दरवाजे से झांककर यह सब देखती है और सोचती है, इतना गुस्सा क्यों? आखिर यह छुपा क्या रही है? अगले दृश्य में लक्ष्मी सामान लेकर कार में बैठती है। तभी उसकी नज़र एक ऑटो पर पड़ती है, जिसमें किसी ने बिल्कुल इमरती जैसे कपड़े पहने होते हैं। शक से भरी हुई लक्ष्मी उस ऑटो का पीछा करती है। रास्ते में कई मोड़ आते हैं, लेकिन उसका संकल्प अटल रहता है। आखिरकार ऑटो एक सुनसान जगह रुकता है। शीशे में झांककर इमरती लक्ष्मी को देख लेती है और डर जाती है। वह जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगती है। लक्ष्मी पीछा करती हुई उसी लोकेशन तक पहुंच जाती है। चारों तरफ अंधेरा होता है। हवा सन्नाटे को और डरावना बना रही होती है। लक्ष्मी इमरती को ढूंढ ही रही होती है कि अचानक पीछे से कोई उसका कंधा पकड़ लेता है। वह चीख जाती है। पीछे मुड़कर देखती है तो इमरती होती है, जो अजीब सी मुस्कान के साथ कहती है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो लक्ष्मी दीदी? लक्ष्मी हैरानी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इमरती झूठ बोलते हुए कहती है, मैं तो बस बरगद के पेड़ पर दिया जलाने आई थी। फिर मासूमियत दिखाते हुए बोलती है, आपको लगा मैं चोरी करने आई थी? लक्ष्मी उसे समझाती है, देखो, कहीं भी आना जाना हो तो बता दिया करो, अकेले मत आया करो। दोनों वापस कार में बैठ जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी के दिल में शक और गहराता जाता है। वह सारी कड़ियां जोड़ने लगती है। घूंघट वाली रहस्यमयी औरत, कांटों वाली घटना, इमरती का अकेले क्लिनिक जाना, उसका खुद का बेहोश होना और चाय में मिला भूरे रंग का पाउडर। अगले दिन गणपति बप्पा की आखिरी आरती होती है।
लक्ष्मी का दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वह गणपति जी के आगे एक आईना रखती है ताकि इमरती का असली चेहरा सामने आ सके। सब बारी बारी से आरती करते हैं। जैसे ही इमरती आगे आती है और आरती करने लगती है, लक्ष्मी की नज़रें आईने पर टिक जाती हैं। उसका दिल धड़कना बंद कर देता है, क्योंकि आईने में जो चेहरा दिख रहा होता है वह सिर्फ इमरती का नहीं होता, बल्कि उसके पीछे किसी और का परछाई भी दिखाई देती है। लक्ष्मी का चेहरा डर और हैरानी से सफ़ेद पड़ जाता है। उसे महसूस होता है कि खेल सिर्फ इमरती तक सीमित नहीं है, इसके पीछे कोई और बड़ी ताकत काम कर रही है। और यहीं एपिसोड का एंड हो जाता है। पर्दा गिरते ही दर्शकों के दिल में सवाल उठता है, आखिर वह परछाई कौन थी? क्या इमरती अकेली है या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।